जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। गुरुदेव, यह विनती है पल पल छिन छिन रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 11 अक्टूबर 2018 को जयपालपुर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर मिलता है कि जब सत्संग मिलता है। नवरात्र का दूसरा दिन, जगह जगह पर पूजा उपासना अनुष्ठान प्रवचन देश में शुरू हो गया। तो प्रवचन तो लोगों को मिलता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। सत्यनारायण की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, महाभारत की कथा जगह जगह होती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। लेकिन सत्संग इस समय पर कलयुग में कहीं कहीं मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है, लोक बनाने की और परलोक भी बनाने की। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चढ़ते, अच्छे मकान में रहते हैं, इनका बड़ा सम्मान है, इनकी बड़ी इज्जत है। पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना उसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? बाहर। देखो, इस लोक में जितने भी लोग आए सबको जाना पड़ा। एक से एक राजा महाराज आए, एक से एक सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे आए, लेकिन सबको जाना पड़ा। तो यह है मृत्युलोक। इस मृत्युलोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो इस धरती का विधान ही है। तो यह है ये मृत्युलोक। इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काललोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जब इस मनुष्य शरीर में रहते रहते उन लोकों में जाया जाता है तो उसको परलोक बनना कहते हैं।
जो उन लोगों का रास्ता बताता है, उस रास्ते पर चलाता है, पहुंचाता है, वो परलोक अन्य समझ लो बनाने का एक जो है आधार बनता है। ऐसे जब समर्थ गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु मिलते हैं, तो ये संभव होता है। तो प्रवचन तो जगह जगह हो रहा है इस समय, और पूजा पाठ भी खूब हो रहा है, लेकिन देवी देवता खुश कैसे होते हैं ये बहुत कम लोगों को मालूम है। देवी देवता खुश होते हैं जब वेद मंत्र के द्वारा उनको बुलाया जाता है। उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है सुगंधी, खुशबू। उनका जो शरीर होता है 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, और आपका 5 तत्वों का शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। तो इसका क्या भोजन है? जड़ वस्तु, जो एक जगह से दूसरी जगह ना आ जा सके। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जड़ है। तो ऐसे शरीर का भोजन जड़ है। फल फूल मेवा मिष्ठान दूध घी शरीर का भोजन है। और देवताओं का क्या भोजन है? सुगंधी, खुशबू। तो जब वेद मंत्र के द्वारा देवताओं को बुलाया जाता है और उनको आहुति दी जाती है, सुगंधित चीज़ें उनको समर्पित की जाती हैं, जो तिल घी मेवा जो आग में इस समय डाल करके लोग हवन करते, आहुति करते हैं, जब किया जाता है तब तो वो खुश होते हैं। तो खुश होकर के वो क्या देते हैं? खुश होकर के वो अन्न की पैदावार बढ़ा देते हैं। जल की कमी नहीं होने पाती है, पानी रहता है पर्याप्त मात्रा में, हवा बराबर देते रहते हैं, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात देते हैं, जो मनुष्य के लिए जरूरी है। तो आदमी खुशहाल रहता है। देवता जब नाराज हो जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों की कमी कर देते हैं या बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हवा बहुत तेज चला देते हैं। जैसे किसी से कोई चीज़ मांगो और वो आपको दे दे, करो और दे दो, तो थोड़ा और दे देगा, करो नहीं और दे दो, कहेगा लो ये सब ले जाओ। ऐसे जब उनसे नहीं ले पाते हैं, मांगने का तरीका नहीं मालूम होता है, उनको खुश करने का तरीका नहीं मालूम होता है, तो बाढ़ ला देते हैं, तूफान ला देते हैं। आप समझो नाराज हो करके अन्य ओलावृष्टि कर देते हैं, ओला पत्थर गिरा देते हैं। तो देवता जब खुश रहते हैं तो ये ज़रूरत की चीज़ें देते रहते हैं। तो आप देखो वो खुश कब होते हैं? खुश वो तब होते हैं जब तरीका मालूम होता है। और आप देखो देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं के पूजा उपासना के लिए जगह जगह पर मंदिर बनाए गए। अब मंदिर जगह जगह पर बने, हालांकि उसमें जो मूर्ति है वो आदमी की ही बनाई हुई है। भगवान ने किसको बनाया? आदमी को बनाया। आदमी जिसको देखा भी नहीं, 2 बार सुना भी नहीं, पत्थर काट करके मूर्ति बना देते हैं और मान्यता दे देते हैं। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी और मान्यता देने वाला भी आदमी ही होता है। लेकिन कहा गया मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। मान्यता आपने दे दिया, भाव उनके प्रति जग गया, भक्ति उनकी आपने किया, तो समझ लो उसका फल मिल जाता है। वो थे ना द्रोणाचार्य गुरु, तो वो क्या करते थे? धनुष विद्या सिखाते थे। तो वो था भील एकलव्य, तो वो भी गया, कहा महाराज हमको भी सिखा दीजिए। तो गुरु को कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, गुरु को अपना ज्ञान बांटना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जस थोड़े धन खल बउराई, अल्प बुद्धि वाले को, कम अकल वाले को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं कर सकता है। ऐसे ही जब अन्य तुच्छ बुद्धि वाले को कोई चीज़ ज़्यादा दे दी जाती है तो वो अहंकार कर लेता है। तो उनको अहंकार था, तो उसको कहा कि तुमको हम कुछ नहीं सिखाएंगे, हम तो केवल राजपुत्रों को ही ये सिखाएंगे धनुष विद्या।
उसके अंदर भाव जगा और उसने संकल्प बनाया कि हमको तो सीखना है। देखो, आदमी किसी बात का जब संकल्प बनाता है तब उसका संकल्प पूरा होता है। जो वैज्ञानिक हुए, ये जो जोशी हुए, ये जो पंडित मुल्ला पुजारी हुए, अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने देशभक्ति का काम किया, उन्होंने संकल्प ही बनाया। भगत सिंह ने संकल्प बनाया कि हमको देश को आज़ाद कराना है। अशफाक उल्लाह खान राजेंद्र लाहिड़ी ने संकल्प बनाया कि हमको देश को आज़ाद करना है, तो देश आज़ाद हो गया। अच्छे काम के लिए जब कोई संकल्प बनाता है तो मालिक उसको पूरा करता है। तो उसने संकल्प बनाया कि हमको धनुष विद्या सीखना है। क्या किया, जंगल में गया और इनकी मूर्ति बना दिया, मूर्ति इनकी, और मूर्ति बना करके इनको गुरु मान लिया। और गुरु मान लिया तो उसी तरह से भक्ति किया कि जैसे गुरु की भक्ति की जाती है। जैसे भगवान को आप मान करके भोग लगाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, मूर्ति ही तो रहती, पत्थर ही तो रहता है। पत्थर अभी बोलने लग जाए कि मेरे सामने गलत काम करके नहीं आओगे, और नहीं तो देख लो हमारा गधा हनुमान जी अगर बोलने लग जाए तो ये शराब पी करके जाएंगे, चोरी व्यभिचार करके मंदिर में जाएंगे। लेकिन मान लिया कि ये भगवान हैं, उनको भगवान मान करके और फूल पत्ती चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो कुछ न कुछ वो फलदायी हो ही जाता है। ऐसे ही उसने जब मान लिया कि हमारे गुरु हैं तो सीखने लग गया, अकल आने लग गई। तो एक बार ये जा रहे थे कुछ लोगों के साथ, उधर से ही जो है वो भीड़ रहता था जंगल में, कुत्ता लेकर के साथ जा रहे थे ये। कुत्ते को कुछ आहट लगी। कुत्ता बड़ा होशियार होता है, कुत्ता और हिरन, इनको बड़ी आहट लग जाती है। ये कहीं भी बैठे रहें और तिनका अगर हिले, कोई चीज़ नीचे खट से गिरे आवाज़ हो, फौरन चौंक जाते हैं। श्वान निद्रा, ये सोते भी हैं, तो अन्य समझ लो उसमें भी ये जगते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसीलिए तो कहा गया श्वान निद्रा तथैश्च अल्पाहारी गृह त्यागी और विद्यार्थी सुलक्षणम। यानी गृह त्यागी, गृहस्थी के जंजाल से अलग रह करके रहे गृहस्थी में, लेकिन थोड़ा समय निकाले, उससे उधर ध्यान न दे, और थोड़ा खाए। ज़्यादा खा लेगा बैठ नहीं पाएगा। और जैसे कुत्ता सोता है ऐसा सोवे विद्यार्थी बच्चा, तरक्की कर जाता है। तो कुत्ते को आहट लगी कि यहाँ पर जैसे कोई रहता हो, तो जब कुत्ता भूखा तो कुत्ता क्या ठान लेता है, हमला करते ही करता है, क्योंकि स्वामी भक्त होता है। कुत्ता इतना स्वामी भक्त कोई नहीं होता। कुत्ते को आप मार दो तो रोता हुआ जाएगा, लेकिन देखेगा कोई जानवर घर में घुस रहा है तो फौरन लौट करके आएगा, उस पर हमला कर देगा। आप मार दो पैर टूट जाए, लंगड़े लंगड़े एक पैर से आएगा, जो दोबारा तुरंत बुला लोगे तुरंत आ जाएगा। देखेगा नज़रों को, नज़रों से पहचानेगा कि दोबारा तो फिर नहीं मारेंगे। और अगर सोच लो अब नहीं मारना है तो नज़रों को पहचान जाता है, नज़र को पहचान करके फिर वापस आ जाता है। रास्ते में बैठता है, उधर से कोई जा रहा हो तो नज़रों को देखता है, समझ जाता है कि ये मारेगा हमको, तो उठ जाता है और देख लेता है कि कुछ नहीं बोलने वाला है। ये नज़रों को पहचानता है, तो ऐसे ऐसे पूँछ हिलाने लगता है, ये किनारे से निकल जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो कुत्ते को आहट लगी तो वो समझ गया कि कुत्ता बोला भूखा जा तो ये हमला न कर दे, तो उसने एक तीर छोड़ा तो कुत्ते के पूरे मुंह में ऐसे भर गया, पूरे मुंह में। तो इन्होंने सोचा कि भाई यानी ये हो कौन सकता है, ये तो हमारी विद्या है। तो उसके पास गए तो बोले तुमने ये विद्या किससे सीखी? तो बोला आपसे सीखी। तो कहे कि हमसे सीखी? हमने तुमको कब सिखाया? तो दिखाया ऐसे मूर्ति, कहा आपको याद करके, आपको भाव आपका बना करके हृदय में रख करके अब मैंने ये विद्या सीख ली। तो या तो इस तरह का भाव बन जाए, भाव बन जाता है तो उसका लाभ मिल जाता है। तो भाव लोगों का बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो स्थान हो जाता है गलत, जहाँ से पूजा की जाती है, गंदा हो जाता है। तो मंदिर बनाते हो और मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर देते हो, भाव से उनको भगवान मानते हो, लेकिन
वहाँ पर अगर मुर्दा मांस डाल दो, कोई ले जाओ, दूसरा डाल दे कोई, तो कोई पूजा उपासना करेगा? नहीं करेगा, कहेगा ये जगह गंदी हो गई। ऐसे ही जब गंदी जगह से यानी इस मानो मंदिर से, इसको जिसको मंदिर कहा गया, इससे जब कोई पूजा उपासना करता है तो वो कबूल नहीं होती है। तो कितना लोग यज्ञ कर रहे हैं इस समय पर, देखो जगह जगह यज्ञ कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में आने समझ लो कि बीमारी, पैसा रुपया बहुत कमा रहे, शांति नहीं मिल रही है। तो अब आप समझो इसकी खोज करनी चाहिए कि शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, किस तरह से ये देवता खुश होंगे। तो मानो मंदिर को इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। इसके अंदर मुर्दा मांस नहीं डालोगे, जब यह साफ सुथरा रहेगा और सच्चे हृदय से जब आप ये समझो कि पूजा उपासना करोगे वो मालिक मिलेगा, तब देवता खुश होंगे और देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होगा। आज तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ। आप समझो कि अगर मनुष्य शरीर में दर्शन न हुआ होता तो कबीर साहब कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखता और पैरों तो दिखाई पड़ता है, आने समय लोग छूता है, नीचे तो दिखाई पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन आप समझो कि दिखाई नहीं पड़ता। अब जब उपाय मालूम हो जाता है कि दूध को गर्म करो, फिर थोड़ा ठंडा कर लो और फिर उसमें दही डाल दो और जम जाए तो उसको भिगो दो, मथ दो और मक्खन निकल आएगा, और मक्खन को गर्म कर दो तो घी निकल आएगा। ऐसे ही आप समझो कि उपाय जब मालूम हो जाता है तब अन्य काम हो जाता है। जैसे बूंद ऊपर से गिरती है तो बूंद ऊपर से गिरी तो मिट्टी में मिल गई। बूंद अगर ज़्यादा बूंदें इकट्ठा हो गई तो पानी बन करके वो बह करके नाली के द्वारा नदी में और नदी से समुद्र में चला जाता है। अब अगर समझो कि आप उसको फिर बरसाना चाहो, फिर अन्य समझ लो उसका रूप देखना चाहो, अन्य समझ लो बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म कर दो तो गर्म करोगे तो उसका अन्य समझ लो कि पानी बनेगा, और पानी को गर्म करोगे तो भाप बनेगा, और भाप बन करके ऊपर जाएगा, ऊपर ठंडा चीज़ अन्य को ऐसे लगा दो तो बूंद बूंद फिर टपक करके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही वो समुद्र में जाता है, समुद्र से गर्म हो करके और फिर भाप बन करके ऊपर गया, ऊपर ठंडी जगह है, ऊपर ठंडाई है, ऊपर से फिर नीचे बरसता है। तो इसी तरह से अन्य समझ लो जब तरीका मालूम हो जाता है तब तो बात बनती है, और नहीं तो फिर जो है ऐसे बिगड़ी हुई रहती है। मनुष्य शरीर को पाक साफ रखने की ज़रूरत है, इसमें गंदी चीज़ नहीं डालना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो अगर रोग है तो अन्य समझ लो वो भजन पूजन नहीं कर सकता है। अब बीमारियां ये क्यों आती हैं कि जब अन्य समझ लो कि खान पान गड़बड़ हो जाता है तब ये बीमारियां आती हैं। कर्मों के खराब होने से बीमारियां आती हैं। आप समझो कि जब कर्म खराब हो जाते हैं तो वो बीमारी अन्य दवा से नहीं ठीक होती है, तो कर्मों की सफाई ज़रूरी होती है। अब ये जो नवरात्र आती है इनमें कर्मों की भी सफाई होती है और शरीर की भी सफाई होती है। आप समझो ये जो 9 दिन होता है, इस 9 दिन में अन्य पेट को साफ रखना चाहिए। तो संतों ने कहा व्रत रहो, उपवास करो। तो आजकल तो अन्य नवरात्र में बहुत से लोगों के घरों की तरफ आप शाम को चले जाओ तो घी की ही खुशबू आती है, हलवा की और उसकी मिठाई की और इन चीज़ों की खुशबू आती है। वो पहले से ही बजट बना के रखते हैं, नवरात्र आ रही है तो सब सामान खरीद करके रख लो। तो चाहे गेहूं के आटे की पूरी कभी कभी खाते हैं, लेकिन नवरात्र में कुट्टो और सिंगाड़े के आटे की पूरी बनती है, हलवा बनता ही बनता है, बादाम वाला। अब ये चीज़ें जब पेट में पड़ती हैं तो चिकनाहट पैदा हो जाती है और पेट खराब हो जाता है।
पेट की सफाई के लिए ये व्रत रखा जाता है। जैसे मशीन चलती रहती है तो चिकनाहट आ जाती है। तो आप देखो, आटा पीसने वाला पहले जो मशीन होती थी पट्टा लगता था, तो पट्टा चिकना हो जाता था तो उसमें लोबान लगा देते थे, है कि जिससे उसकी चिकनाहट खत्म हुई। ऐसे इसकी चिकनाहट खत्म करने के लिए व्रत रखा जाता है। तो कैसे खत्म हुआ? चिकनी चीज़ से चिकनी चीज़ नहीं खत्म होती है। आप समझो है कि जैसे आग जल रही है और घी से बुझाना चाहो तो बुझेगा, पानी डालो बुझ जाएगा। ऐसे ही पेट की अग्नि जो होती है वो कैसे बुझती है, वो जो अंदर में गैस बनाती है वो कैसे ख़त्म होता है? वो ख़त्म होता है नींबू से। नींबू खारा होता है। आप देखो कहीं दाग लग गया तो ऐसे नींबू रगड़ दो तो साफ हो जाता है। तो वो नींबू के पानी से समझ लो कि वो निकलता है। अटड़ियाँ ऐसे होती हैं। ऐसे अटड़ियों में मल जब जमा हो जाता है तो अटड़ियों का मल जल्दी नहीं निकलता है। जब आदमी खाता है तो दवा के असर से क्या होता है, ऐसे मल जमा है और सीधे ऐसे चला जाता है, लेकिन ये दबाव से उसके, प्रभाव से उसके, लेकिन अंदर में जो जमा होता है वो नहीं निकलता है। अब ऊपर से डालना कम कर दो, यानी कहने का मतलब ऊपर से खाना बंद कर दो, ऊपर से जाना बंद हो जाए, और नींबू का पानी आप पियो तो वो अटड़ियों के मल को भी काट करके निकाल देता है। और अटड़ियाँ जब साफ हो जाती हैं तो समझ लो कि शरीर की ओर हालिंग हो जाती है। तो सबसे बढ़िया व्रत तो यही होता है कि 9 दिन नींबू का पानी ही पिया जाए। अब अगर उससे बात न बने तो कुछ साग सब्जी उबाल करके खा लो, कुछ फल खा लो। आप समझो कि उससे भी ना संतुष्टि मिले, मेहनत करते हो तो आपका मतलब है कि तकलीफ होती है तो भी कम खाओ, एक ही टाइम खाओ, खिचड़ी खाओ, इससे शरीर को आराम दो। तो आप ये समझ लो कि इसकी सफाई हो जाएगी। इसकी सफाई हो जाएगी तो अन्य रोग से मुक्ति मिल जाएगी और रोग जल्दी नहीं आएगा। इससे अन्य समझ लो कि परलोक बनने की भी यह समय रहता है, संभावना इसमें रहती है। जैसे कहा गया कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये 3 गुण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब पैदा होते ही लग जाते हैं, सबसे पहले तो मोह आता है। देखो छोटा बच्चा है, रो रहा है, 2 बच्चों को लेटा दो, 2 माँ के बच्चों को, और बच्चा रो रहा है, दूसरी माँ उठाएगी और दूध पिलाएगी तो चुप नहीं होगा, और उसकी माँ उठाएगी तुरंत चुप हो जाएगा। सूंघ करके पहचान जाता है, देख के तो नहीं पहचान पाता, सूंघ करके। सबसे पहले पैदा होते ही नासिका शक्ति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, सूंघ के पहचान लेता और अपनी माँ से मोह करने लगता। तो सबसे पहले मोह आता है और उसके बाद में लोभ आता है। नहलाया धुलाया, दूध पिला करके बच्चे को लेटा दिया, और जैसे ये देखो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे कोई लटका देती है देखने का बच्चे, और देखता रहता है, देखता रहता है। तो पानी की इच्छा करता है, ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे पा तो नहीं सकता लेकिन पानी की इच्छा रखता है। फिर उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ लो कि लोभ आ जाता है। जैसे बच्चे के हाथ में झुनझुना पकड़ा दो, कोई खिलौना पकड़ा दो, बहुत मजबूत पकड़ता है, और अगर छुड़ाने लगो जल्दी छोड़ेगा नहीं, और हाथ ऐसे करके ऐसे छुड़ा लो तो हाथ पैर पटकता है, क्रोध करता है। अहंकार कब आता है? अहंकार आता है, कोई लड़का खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, तो निकला घर से देखा, अब घर में गया, अपनी साइकिल लेकर के आया, उसे तेज चला के चला गया, मेरी साइकिल तेज चल रही। और काम की वासना 18-20 साल पे आती थी, अब तो 8-9 साल में कलयुग में आने लग गई। तो ये इसी तरह से बराबर रहते हैं, ये रहते हैं, आखिरी वक्त तक रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। ये ढीले ज़रूर होते हैं। कैसे ढीले होते हैं? जब इनको नाम की संख्या सुंघाई जाती है। वो नाम की संख्या क्या है? तो जब वो सुंघा दिया जाता है तो जैसे सांप ऐसे फन काटता है और उसके पास जड़ी रहती है, सपेरे के पास ऐसे सुंघा देता है, बस वो धीरे धीरे से बैठ जाता है। ऐसे ही ये भी ढीले पड़ जाते हैं, और नहीं तो ये बराबर जोर करते रहते हैं। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये गुण हैं,
तो ये इसको कम करना पड़ता है। अन्य समझ लो तमोगुण क्या है, क्रोध बहुत आ जाता है। क्रोध देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से लोग बड़े क्रोधी हो गए, घर घर में। अन्य समझ लो कि क्रोध, इसी में बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत क्रोध करते हैं। ना पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा कि ऐसा क्रोध करते हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं। तो जब से ये चीज़ें बढ़ी, तेज तर्राक चीज़ें खाने वाली बढ़ी, तब से क्रोध बहुत आने लग गया लोग। तो अब आप ये समझो कि तमोगुण उसको कहते हैं, और रजोगुण क्या है, आराम तलबी। बहुत से लोग इतने आराम तलबी कि उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, मिल जाए खा लिया, बढ़िया आराम से सो लिया। तो रजोगुण उसको कहते हैं। और सतोगुण किसको कहते हैं, सतोगुण कहते हैं कि जैसे पाप और पुण्य होता है, पाप जो करता है वो नरकों में जाता है, और समझ लो कि जो पुण्य करता है स्वर्ग वैकुंठ में जाता है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ से भी नीचे उतरना पड़ता है, यानी देवी और देवताओं को भी नीचे उतरना पड़ता है। इसीलिए वो मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं, नर समान ने कौनो देही, और जीव चराचर जाचते। जितने भी चराचर के जीव हैं सब मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, बराबर प्रार्थना करते रहते। अब अपना काम क्या है, पराया काम है, ये भी बता दूँ। इस वक्त पर जिस काम को लोग करने में लगे हुए वो पराया काम है। कहते तो है मेरा मकान है, मेरी कोठी है, लेकिन प्राण निकलने के बाद उनकी रह जाएगी, वो किसी और के लिए बना दिया उन्होंने। कहते तो रहे मेरा है, लेकिन उसमें कोई और रहेगा। बाप दादा ना कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। कैसे मान लिया जाए कि उनका है। रुपया पैसा इकट्ठा करके, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद, कहते मेरा है, मेरा है, मेरा है, और समय पूरा हो गया तो उनका रहा, वो किसी और का है। तो अपना काम क्या है कि धाम अपनी चलो भाई, पराए देश में फंसना। यह आपका घर नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। आप समझो यहाँ कुछ दिन के लिए आपको भेजा गया मनुष्य शरीर दे करके कि आप अपना काम बना लो, इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, इसको मालिक तक पहुँचा दो, तो नीचे उतरना पड़ता है। अब आप यह समझो कि पाप पुण्य जब दोनों नाशे और तब पावे मुम पूर्वाशे, जब कि ये दोनों खत्म होंगे तब बंधन से मुक्त हो गए। और नहीं तो एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, यानी हथकड़ी मान लो आप, तो एक लोहे की हथकड़ी से आपको बांध दिया जाए और दूसरा सोने से बांध दिया जाए, तो बंधन तो दोनों है। अरे बंधन में तो आप आ गए कि नहीं आ गए, चाहे लोहे के यानी हथकड़ी बांध दिया जाए। जब यह बंधन कटेगा तब आप ऊपर जो लोक हैं उन लोकों में जा सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल, उन लोकों में आप जा सकते हो। और नहीं तो फिर लौट 84 आया, लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ेगा, मनुष्य शरीर में अन्य दुख तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो अब आप समझो ये तीनों जब खत्म होंगे तब समझ लो तब काम बनेगा। तो 3 दिन में तो समझो कि जब उपवास होता है और पेट की सफाई होती है तो तमोगुण तो कम हो जाता है। यानी समझ लो कि जैसे बहुत कमज़ोर जो हो जाता है, देखो बुढ़ा आखिरी वक्त पर तो क्रोध तो करता है, लेकिन क्रोध करना बंद कर देता है कि कोई सुनता ही नहीं है तो अब मत बोलो, कुछ बोलो ही नहीं। ऐसे ही जब ये खाते 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 खाने से ही जिन्होंने निशाना बना लिया कि खाने से ही शरीर चलेगा, जिंदा रहना है खाने के लिए ही, यानी उनको जब नहीं मिलेगा तब मतलब ये है कि वो ढीले पड़ जाएं, क्रोध चला जाए। और जब शरीर के अंदर भोजन ज़्यादा जाता है, भारी हो जाता है, तो काम करने की इच्छा नहीं होती है। हल्का शरीर रहता है तो काम करता आदमी रहता, चलता फिरता रहे। कहते हैं भाई अभी बैठना है या जाना है, थोड़ा कम खाओ, 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ, अभी चलना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा, काम में लगना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को समझो कि जब लोगों को सत्संग मिलता था तो यह भी जानकारी रहती थी कि खाने के बाद ऐसे पेट के बल लेट जाओ और किसी से कह दो ऐसे थोड़ा दबा दे इसे, तो भोजन का पचाव शुरू हो जाएगा, तो काम में लग जाओ। ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान नहीं करेगा, 2 घंटा आराम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी ही देर। यानी समझ लो कि गांव में कहावत है,
खाने के बाद पेशाब करना चाहिए, और फिर चित लेटे तो 8 श्वास चल जाए, और फिर बाएं करवट हो जाओ 16 चल जाए, और 32 दाहिनी तरफ चल जाए तो खड़े हो जाओ। अब इतना भी समय नहीं है, 5-7 मिनट लगेगा इसमें, इतना नहीं है तो लेट जाओ 2 मिनट किसी का, तो पीठ को दबा दे तो पचाव शुरू हो जाएगा। तो जब हर तरह की जानकारी लोगों को रहती थी तब आज की तरह से बीमारियां नहीं थी। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इस समय तो संयम से रहना बहुत ज़रूरी है। तो कम खाने से क्या होता है, यानी आलस नहीं आता है, रजोगुणी प्रकृति खत्म हो जाती है। तो पेट हल्का रहेगा तो रजोगुणी रील खत्म हो जाएगी। अब जब रजोगुण खत्म हो जाएगा और सत्वगुण ही रहेगा, सद्भाव ही जगेंगे, तब आदमी को ज्ञान होगा कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये किराए के मकान की तरह से है, और कुछ देने के लिए उस मालिक ने दिया है, विशेष काम के लिए दिया है, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, यानी उस विशेष काम के लिए दिया गया है। तो इससे कुछ विशेष काम करना चाहिए। देखो, आपके अंदर अच्छे संस्कार जगे, आपके अंदर भाव जगे, सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर आई, तब तो आप यहाँ पर सुनने के लिए आए हो। अब आप ये समझो कि जब यहाँ पर आए हो, सुनोगे, समझोगे और जो बताया जाएगा करोगे, तभी तो अन्य आपको फायदा होगा। तो अब आप ये समझो, भाव जब अच्छे जगते हैं, भावना जब अच्छी बन जाती है, तब आदमी भजन भी करता है, मालिक की उपासना पूजा हृदय से करता है और प्रेम से करता है, तब वो मालिक दया देता है, मालिक दर्शन देता है, आप उसका फल तब मिलता है। देखो, दुनिया किसने बनाया? दुनिया तो भगवान ने बनाया, जिसको भगवान कहते हो। जब भगवान मिल जाएगा तब इस पापी पेट के लिए गुनाह गलती करनी पड़ेगी, या भाग दौड़ इतनी करनी पड़ेगी। देखो, कहते हैं बरकत खत्म हो गई, बहुत कमाता हूँ पूरा नहीं पड़ता है, तो बरकत यानी क्यों खत्म हो गई? मालिक पर से विश्वास हट गया। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, उससे विश्वास खत्म हो गया। मेहनत और ईमानदारी जो सिखाया जाता है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना लोगों ने बंद कर दिया, तो बरकत खत्म हो गई। एक कमाता था 10 खाते थे, 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो अब आप समझो इस बात को कि अगर मालिक मिल जाए, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला कि मालिक का दर्शन करो और मालिक को प्राप्त कर लो, और शरीरों में वो रास्ता नहीं है, जब छठो अनुगुणी विचार आ जाएंगे तो आदमी इसमें लग जाएगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय अच्छा नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है, कहीं नैया ना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।